Hey everyone, welcome to our channel Sonic Marketive Stylist. I'm Sunil और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए वॉनिबीनियस कर्ल्स हेयर स्टाइल विद द क्राउन सेटिंग एंड फ्रंट वेरिएशन हम ब्रीडिंग के साथ में करने वाले हैं ट्विस्टिंग फ्रंट वेरिएशन। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आपने इसमें करना है स्टाइलिंग को और कैसे आप इसमें सेक्शनिंग लेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग एंड ये आपने क्राउन एरिया पे सी सेक्शन के साथ में सबसे पहले आपने क्राउन की प्लेसमेंट को चेक करना है कि आपका क्राउन कहाँ पे सेट बैठ रहा है। उस हिसाब से आपने ये सी टाइप ऑफ का सेक्शन ले लेना है। प्लेसमेंट आप डिसाइड करोगे पहले क्राउन की, उसके हिसाब से हम सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने क्राउन का सेक्शन ले लिया है ऑन क्राउन एरिया। उसके बाद में आपने फ्रंट के हेयर सिक्योर्ड कर लेने हैं जिसमें हम ट्विस्टिंग ब्रेड बनाने जा रहे हैं। तो फ्रंट के लिए हमने जो है वो एवरेजन 5 फिंगर का हमने थिक सेक्शन रखा हुआ है क्राउन एरिया से टॉप ऑफ द पॉइंट से। सो जो कि आपके थिक एयर के टॉप ऑफ द पॉइंट पे कनेक्ट होगा। तो एक कान से दूसरे कान तक के ठीक एक टॉप टू टॉप पॉइंट तक आपको इसको मर्ज करना है। एंड बाकी के जो ये रिमेनिंग हेयर हैं इनको आपने बैक पॉइंट पे ले जाके इन पे हम पहले रूट एरिया पे बैक कॉम्ब करेंगे अच्छे से और वॉल्यूम को तैयार करेंगे और साथ-साथ में आपने इनको कर्ल्स भी तैयार करना है। सो अभी हमने एक सेक्शन लिया है एवरेजन ये आपको 2 से 3 फिंगर का सेक्शन आप रख सकते हैं थिकनेस के अकॉर्डिंगली। सो आप मान के चलो कि इंचेस में आप समझ लीजिए कि इट्स अराउंड 1 इंच के आसपास में आप 1 से 1.5 इंच का सेक्शन आप लेंगे इन कर्ल्स के लिए बिकॉज़ अब हम हैवी कर्ल्स बना रहे हैं। एंड टोंग मशीन जो आपने यूज़ करना है वो हम 38 एमएम, 28 एमएम एंड 32 एमएम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम 32 एमएम का यूज़ कर रहे हैं। सो आपने आउटकट्स बनाने हैं इसमें अवे फ्रॉम फेस बेसिकली चेहरे से पीछे की तरफ। तो वैसे आप इसमें कर्ल्स बनाएँगे, रूट एरिया पे हमने बैक कॉम्ब करना है हर एक सेक्शन पे और इसको क्लिप से हमने होल्ड कर लेना है। मोटा कर्लर आप यूज़ कर रहे हैं, डायामीटर काफ़ी हैवी है मीन्स 32 एमएम। सो इससे बनाए हुए कर्ल्स काफ़ी सॉफ्टर आपके बनेंगे बट आपको उसको हाथ से शेप देनी है मीन्स पुलिंग टेक्निक से हम अपनी शेप को या कर्ल्स का जो हम लुक दे रहे हैं उसकी शेपिंग को हम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे आपने हर एक सेक्शन में कर्ल्स बना के और ये आपकी मेटल क्लिप से आपने होल्ड कर लेना है। अगेन हमने एक और हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन लिया है और इसको भी आप बैक कॉम्ब करेंगे और बैक कॉम्ब करने के बाद सेम हम आउटवर्ड कर्व्स अवे फ्रॉम फेस ऐसे आपने तैयार कर लेने हैं। विड्थ के अकॉर्डिंगली आपके 3 से 4 सेक्शन या 5 सेक्शन भी निकल सकते हैं। सो अभी हमारे ये सेकंड पॉइंट पे हमने 3 सेक्शन लिए हैं, आप इनको 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो ऐसे आपने इसको करना है। रूट एरिया पे बैक कॉम्ब ज़रूर करें, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा और काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी लुक आपको मिलेगा फ्रॉम बैक ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। सो सेम हमने इसको आउटवर्ड कर्ल्स तैयार करना है। अभी हम जो टोंग मशीन है, ये व्हाइट बर्ड का टोंग मशीन यूज़ कर रहे हैं 32 एमएम का और आप 38 एमएम भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट साइज़ जो भी आप थोड़ा-सा एडवांस एंड रशियन टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग के लिए, इंटरनेशनल टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर फ्लफीनेस एंड वॉल्यूम के लिए। तो इस तरीके से हमने जो है ये कर्ल्स तैयार करने हैं आउटवर्ड टेक्निक एंड ये हमने जो सी सेक्शन सिक्योर्ड किया है, वहाँ तक हम इन कर्ल्स को सेम टेक्निक के साथ में बना रहे हैं। लेफ्ट वाले कर्ल्स को आपने राइट की तरफ प्लेस करना है डायरेक्शन के हिसाब से और राइट वाले को आपने लेफ्ट की तरफ प्ले करना है इन फ्रंट ऑफ फ्रंट। बेसिकली फ्रंट से आप देखेंगे तो आउटवर्ड दिखेंगे आप लोगों को। सो सभी पे आपने अच्छे से कर्ल्स तैयार करने हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ में। आई थिंक सो आपके ये 4 से 5 सेक्शन निकलेंगे आपके एंड देन आप उनको अच्छे से वॉल्यूम करके दिखा पाएँगे। देखो हमने सारे कर्व्स बना लिए हैं एंड ये टॉप मोस्ट का सेक्शन है। जैसे आप ऊपर पहुँच जाएँगे तो यहाँ पे आप इनवर्ट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लैंप को ऊपर रखा हुआ है और इनवर्ट की टेक्निक मीन्स डाउनवर्ड हम इसको रोटेट कर रहे हैं, नीचे की तरफ हम टोंग मशीन को घुमा रहे हैं। इससे ये होता है कि आपको वॉल्यूम और ज़्यादा मिलता है, अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। हम इसको इनवर्ट क्लैंप पैटर्न बोलते हैं या आप इनवर्ट बोल दीजिए कि इनसाइड मीन्स बैरल साइज़ जो बैरल रहेगा वो नीचे रहेगा, क्लैंप जो है वो ऊपर चले जाता है।
तो आपके सेक्शंस को जो है वो वॉल्यूम अच्छा मिलता है, लिफ्ट अप आप करते हैं और साथ-साथ में अगर आप एंगल का ध्यान रखते हैं, तो आपको और अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है इस टेक्निक के माध्यम से। सो ऊपर हमने इन्वर्ट टेक्निक का यूज़ किया है, जो अभी जिस रो में हम कर रहे हैं, जो लास्ट सेक्शन है और इनको हमने स्टील क्लिप से होल्ड कर लेना है। सो अब हम क्राउन एरिया को खोल रहे हैं। क्राउन एरिया को हम बाद में बेसिकली सबसे लास्ट में हमने इसको ओवरलैप करना है। सो ये कर्ल्स के ऊपर से मीन्स पहले हम क्राउन लगाएँगे एंड क्राउन लगाने के बाद में आपने फ्रंट वेरिएशन को तैयार करना है। सो अभी हमने सारे कर्ल्स बना लिए हैं और अब हमने जो है कर्ल्स को ओपन करना स्टार्ट करना है। सो अभी हम राइट साइड से कुछ कर्ल्स को ओपन करेंगे, किसी भी साइड से आप इसको ओपन करके पहला सेटअप कर सकते हैं। सो हमने कर्ल्स खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो इन कर्ल्स को आप ओपन करके जस्ट नॉर्मली छोड़ लेंगे और इनको आपने पुलिंग टेक्निक के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो देखो जैसे हम एक कर्ल्स को आगे ले आए हैं, इसको हमने कॉम्ब करना है और जिस डायरेक्शन में आपने इसको घुमाया है उसी डायरेक्शन में रखते हुए इसको हल्का-सा टर्न करेंगे आप। बेसिकली कॉम्ब करके आपने टर्न करना है और फिर अंदर की तरफ पुल करेंगे और ये काफ़ी फाइन लेयर आपने खींचनी है एंड डेप्थ में आप इसको काफ़ी खींचेंगे। तो पहले आपने अंदर की तरफ पुल किया, देन बाहर की तरफ हमने करना है, एस टाइप ऑफ लाइन हम इसमें दे रहे हैं। अगेन ट्विस्ट करना है, फिर पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है और स्प्रे से इमीडिएटली आप इसको फिक्स्ड अप भी कर देंगे। सो इसी टेक्निक से आप अंदर एंड देन बाहर की तरफ आप इसको पुल इट आउट कर रहे हैं और उसको अच्छे से लाइन्स वर्क आपने उसमें प्रेजेंट करनी है जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं एंड दूसरे सेक्शन पे भी आप सेम टेक्निक का ही यूज़ करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको लगता है डेंसिटी कम है तो आप दोनों कर्ल्स को मिला के मीन्स दो सेक्शंस को मिला के आप हैवी करके उस सेक्शन पे फिर आप पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और ये हम अपने हैंड से हैंड क्रिएशन के माध्यम से हम इस टेक्निक को बना रहे हैं। तो ये आप एक्सटेंशन लगा के कुछ इस तरीके का लुक नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा-सा कॉमर्शियल टाइप में या डिफरेंट चले जाएगा और इसका लुक थोड़ा-सा अलग आएगा। सो हम इसको पुलिंग टेक्निक के माध्यम से जैसे हमें लाइन्स जितनी डेप्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। और पुलिंग टेक्निक जितनी आप डेप्थ में रखेंगे विजिबिलिटी उतनी शार्प आएगी। अगर आप हल्का पुल अप करते हैं तो टेक्सचर फिर उसके अकॉर्डिंगली विजिबल होगा। सो अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप लाइन्स को कम पुल करेंगे और डेप्थ में चाहिए तो आप ज़्यादा करेंगे। तो दोनों हमने इनको पुलिंग टेक्निक से आपने बना के और उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना है जैसे आपको दिखा रहे हैं हम वीडियो में और इनको स्प्रे से आपने फिक्स्ड अप कर लेना है। स्प्रे जो है वो ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे क्या है कि आपको ये पुलिंग टेक्निक स्प्रे के माध्यम से ही आपको या लाइन्स वर्क जो है स्प्रे के माध्यम से आपको फिक्स्ड अप करना है। यहाँ पे हम प्रोफेशनल स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छे से क्विक फिक्सेशन आपको देता है एंड रिमूविंग के टाइम पे ये बहुत ईज़ी टू रिमूव, ईज़ी टू ब्रशेबल होता है। सो आसानी से निकल भी जाता है और आपको लॉन्ग लास्ट तक आपके कर्ल्स को स्टे ये कराता है, कराने में आपकी हेल्प करता है। ये स्टिकनेस वाले स्प्रे नहीं है, इनको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिशेपेबल स्प्रे मीन्स आप इसको रिशेप कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हैं। ये आपके हेयर पे नेचुरल जैसा लुक देगा, फ्लॉलेस जैसा लुक देगा एंड कहीं से आपका बाल स्टिकी या हैवी नहीं नज़र आएगा आपको, नेचुरलिस्टिक नज़र आएगा। सो ये स्प्रे थोड़े से आपको कॉस्टली मिलेंगे इन मार्केट में। ये हम पी प्रोफेशनल का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। आप अगर टाफ्ट, नोवा गोल्ड, गैट्सबी ये बहुत सारे स्प्रे हैं मार्केट में, अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो थोड़ा आपको स्टिकनेस ज़्यादा मिलेगी। होल्ड आपको सब में मिलता है और स्प्रे की डिटेल वीडियो देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। चैनल पे अवेलेबल है और मैं नीचे भी वीडियो में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी आप उसको चेक इट आउट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी हेयर स्प्रे से रिलेटेड। सो इस सेक्शन को भी देखो हमने सेम टेक्निक से कर्ल्स बनाया है और इसको हम साथ-साथ स्प्रे के साथ में फिक्स्ड अप कर रहे हैं। ये स्प्रे से ही आपका फिक्स्ड अप होगा, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हो कि हमें ज़्यादा स्प्रे नहीं यूज़ करना है तो आप टोंग मशीन चेंज करेंगे, आप 28 एमएम से जो है आप कर्ल्स तैयार कर सकते हैं एंड फिर आप इस टाइप का लुक दे सकते हैं। थोड़ा वो इससे डिफरेंट आएगा, ये आपने ख्याल रखना है बट उसमें भी आपका काफ़ी फ्लफीनेस एंड वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। इन कॉमर्शियल या सोसाइटी लुक में उस टाइप के हेयर स्टाइल आपके अच्छे जाएँगे। आप 28 एमएम का भी यूज़ का आप कर सकते हैं, कर्लर मशीन का।
सो पीछे से आपने बैक ऑफ द पॉइंट से आपने स्ट्रेटन टाइप ऑफ लुक देनी है। तो सारे सेक्शन हम यहीं ला रहे हैं फ्रंट पे शोल्डर के ऊपर। फ्रंट पे आपने रखते हुए पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है। इसके आपको मालूम चलेगा कि आपको लाइंस या पुलिंग टेक्निक कहाँ से खींचनी है, कहाँ से पुल इट आउट करना है। सो सिमिलर टेक्निक के साथ में हम पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे और इस सेक्शन को आपने, ये पहला वाला जो सेक्शन हमने रोल बनाया है, इसके नीचे से आपने सभी सेक्शंस को लेके जाना है और ये लुक क्रिएट करनी है। सो दूसरी तरफ भी हम सेम टेक्निक रखने वाले हैं और इसी टाइप से आप इसको ओवरलैप करेंगे अपोजिट साइड से भी। अब हम क्राउन की सेटिंग करेंगे दोस्तों। तो हमने जो सी टाइप का सेक्शन लिया है ऑन क्राउन एरिया पे, ये हमने दोनों तरफ की कर्ल्स की सेटिंग कर ली है। इसके बाद में आपने टॉप पॉइंट पे जो सी सेक्शन हमने ले रखा था, क्राउन की प्लेसमेंट हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे, तो आपने क्राउन को वहीं पे रखना है। क्राउन बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप उस हिसाब से आप फ्रंट का वॉल्यूम दे सकते हैं और छोटा है तो आपको फ्रंट का वॉल्यूम नहीं देना ज़्यादा। तो देखो जहाँ पे क्राउन का ये जो पॉइंट है, जहाँ पे हम लॉकिंग पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उसको बॉब पिन से लॉक कर सकते हैं, या तो आप फ्रंट से भी आप एक छोटा-सा हेयर का चंक्स लेके मीन्स सेक्शन लेके आप ट्विस्टिंग ब्रेड के साथ में या कोई भी ब्रेड आप बना के या टाइट करके आप उसको उस पे जस्ट प्रेस करते हुए आएँगे और पीछे हमने बॉब पिन से उसको लॉक कर लेना है। सो अभी हम इसकी प्लेसमेंट जस्ट चेक कर रहे हैं। इट शुड बी इन सेंटर पॉइंट। ध्यान रहे कि आपका क्राउन जो है वो सेंटर में होना चाहिए। सो आपको उसको प्लेस करना है और ये सेक्शन जो मैंने लिया इसको हमने ट्विस्ट किया, ध्यान रहे, और जो पॉइंट है उसको हमने दबा लिया है और पीछे आप ठीक जो हमने बैक कॉम्ब किए थे सेक्शन के नीचे, उसके सपोर्ट में आपने बॉब पिन से इसको पीछे लॉक कर लेना है। इसके बाद में जो है आप लेफ्ट साइड में भी सेम टेक्निक के साथ में आपने इसको ट्विस्ट करना है। एक सेक्शन हम उस साइड से भी लेंगे और फिर ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो आपके क्राउन से ढक जाने हैं, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। फ्रंट की ट्विस्टिंग ब्लेड भी यहीं पे आएगी और ये हम सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में आज आप लोगों को बता रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे भी हमने एक सेक्शन लिया और क्राउन के कॉर्नर पॉइंट को प्रेस करते हुए हम लेके आए हैं। अब बॉब पिन से आपने लॉक कर देना है। दैट्स इट। तो ये तरीका है आपके क्राउन को सेट करने का, ऐसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आपने फ्रंट वेरिएशन को तैयार करना है। सो पहले हमने सोचा कि क्राउन को हम पहले प्रेस करेंगे। 2 ऑप्शन हैं आपके पास में कि या तो आप पहले क्राउन बना सकते हैं और ब्रेड को आप वी शेप में क्राउन के ऊपर, पफ के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं, जिससे बैक पॉइंट पे आपकी ट्विस्टिंग ब्रेड भी प्रेज़ेंट होगी। बट अगर आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी ट्विस्टिंग ब्रेड दिखे, तो हमने ये सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट की डिमांड पे हमने फिर चेंज किया। सो अब पहले हम फ्रंट को लेके आएँगे, हमें नहीं चाहिए कि आपकी ट्विस्टिंग ब्रेड बैक ऑफ द पॉइंट पे दिखे, तो हम फ्रंट के हेयर को बना के हम पफ के नीचे हम इसको हाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम थोड़ा प्लान चेंज कर रहे हैं। सो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन या एक लुक आप क्लाइंट के ऊपर दे सकते हैं। चाहे आप ट्विस्टिंग ब्रेड ऊपर से दिखा दें, तो बैक लुक से काफ़ी थोड़ा हाइलाइटेड और थोड़ा अच्छा लगेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट एंड क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। सो अभी हमने फिलहाल फ्रंट के हेयर को लेके आके उसको हम पफ के नीचे या क्राउन सेक्शन के जो हमने बाइंड किया है, इसके नीचे हमने छुपा देना है। सो अभी हम पहले फ्रंट वेरिएशन के लिए जाएँगे और अपना ट्विस्टिंग ब्रेड के साथ में हम इसको बना रहे हैं। बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा इसका आउटकम रिज़ल्ट आता है। ये आप ब्राइडल के ऊपर जब भी आप कोई ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फंक्शन पे कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं, जैसे मेहंदी है, संगीत है, एंगेजमेंट है, उस दिन आप इस फ्रंट को दे सकते हैं। बहुत सुंदर इसका आउटकम रिज़ल्ट आता है और जो बिगिनर्स भी हैं, जो नए बच्चे भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसका लुक बहुत सुंदर आता है। ख़्याल रहे आप किसी भी पार्टिंग के साथ में भी काम कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि वो क्लाइंट के फेस के ऊपर जा रही हो। आप साइड के साथ में भी इसको बना सकते हैं। आज हम सेंटर के साथ में बना रहे हैं, आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, सेंटर के साथ में भी बना सकते हैं। तो हमने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है और जस्ट इसको ओवरलैप किया है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया है बेसिकली, और साथ-साथ पुलिंग टेक्निक का भी हम यूज़ कर रहे हैं और साथ-साथ हम इसको फिक्स कर रहे हैं। साथ-साथ हम फिक्स कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ लाइन्स वर्क फिक्स हो जाएँगी तो बाद में खींचेंगी नहीं। जैसे हमने फिर एक और सेक्शन लिया, मिक्स किया, उसमें ओवरलैप किया एंड देन फिर हम पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको फिक्स करना है आपने। फिर नेक्स्ट आपने सेक्शन लेना है, फिर हम इसको उसी सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं, फिर आपने उस पे लाइन्स वर्क पुलिंग टेक्निक के माध्यम से खींचनी है और फिर हम इसको भी फिक्स्ड अप कर देंगे विद यूजिंग होल्ड स्प्रे।
सो फिर हम इस पे स्प्रे लगा रहे हैं सी। तो हम लाइंस को बनाते बनाते चल रहे हैं और इसको लॉक भी कर रहे हैं। आप चाहे बीच बीच में कुछ यू पिन्स की आप मदद ले सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए, आपकी लाइंस को एज इट इज़ मेंटेन रखने के लिए और आपके सेक्शन को होल्ड करने के लिए। सो जस्ट आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेके इसको पीछे की तरफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हम इसको कर रहे हैं एंड साथ साथ में हल्की हल्की टेक्सचर लाइन भी हम इस पे दिखा रहे हैं। आप लाइन्स वर्क नहीं दिखाना चाहते, दैट इज़ योर टेस्ट, आप उसको क्लीन भी दे सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर भी। आप प्लेन भी दे सकते हैं इसको, और थोड़ा-सा ब्रेडिंग में अगर आप लाइन्स वर्क देते हैं तो लुक थोड़ा एनहांस्ड हो जाता है और वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा फ्लफी एंड बाउंस भी आ जाएगा फ्रंट ऑफ पॉइंट से अगर किसी के फाइन हेयर भी हैं तो। सो ऐसे आप इसको बनाते हुए ठीक जाएँगे एंड सेम हमने कॉर्नर पॉइंट को हल्का-सा प्रेस करते हुए यहाँ पे हम यू पिन लगा रहे हैं और ट्विस्टिंग ब्रेड के साथ में हमने इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया और इसको ठीक आपने सेंटर ऑफ द पॉइंट पे लॉक कर लेना है जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन को किया था। अब सेम टेक्निक दोस्तों हम अदर साइड से भी रखने वाले हैं। बस सेंटर पार्टीशन के साथ में एक्चुअली आपको देखना ये होना है कि आपका जो ट्विस्टिंग है वो एक जैसा लगे, वॉल्यूम जो है एक जैसा आए, ट्विस्टिंग ब्रेड की डायरेक्शन एक जैसी रखनी है। तो सेंटर पार्टीशन के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। डेंसिटी भी आपका इक्वल होना चाहिए तब आप इसको देंगे। अगर आपको लगता है कि डेंसिटी एक तरफ कम है, ज़्यादा है, हेयर ग्रोथ डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है या जो फ्रंट पे डायरेक्शन का हेयर है वो नहीं आ रहा है सेंटर पार्टीशन के साथ में, एक तरफ का वॉल्यूम ज़्यादा है, एक तरफ का कम है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने चेक करनी है। जब सेंटर लगे आपको कि दे सकते हैं तो ही प्ले करें, नहीं तो आप ऑल बैक है, साइड वर्जन है, ऐसे आप प्ले कर सकते हैं। सेम टेक्निक हम यहाँ से भी रख रहे हैं, ट्विस्टिंग ब्रेड। यहाँ पे हमने 2 सेक्शन को ट्विस्ट किया और यू पिन की मदद से हम लाइन्स वर्क बना रहे हैं और एक यू पिन से हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ का जो लुक है वो एक जैसा आए, वॉल्यूम एक जैसा रहे। सो आपने सेम वर्क अपोजिट साइड से भी करना है और लुक आपका सेम सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। इट शुड बी लुक सिमिलर फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट। सो ये आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक इन मिरर, मिरर में ज़रूर चेक करें। सो ऐसे ही आपने इसमें वर्क करना है और बहुत जेंटली हैंड से हम इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट हैंड से आप इसमें काम करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड नहीं चाहिए। दैट्स इट, सो इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप इसको बनाते चले जाएँगे और सेक्शन को आपने ऐड ऑन करते चले जाना है। तो सिमिलर टेक्निक बोथ ऑफ साइड से रहने वाली है, इट्स वेरी ईज़ी। सो ऐसे आप इसको बनाएँगे और बैक ऑफ द पॉइंट पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, देन हम क्राउन का एरिया के ऊपर हम काम करेंगे। सो ये जो रिमेनिंग सेक्शन है इनको भी आपने सेम ट्विस्टिंग के साथ में पीछे ले जाना है और इनको आप कनेक्ट करेंगे, लाइंस वर्क तैयार करेंगे। कॉर्नर पॉइंट पे ये ध्यान रहे कि आपके ये जो फ्रंट का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना हो। आपको ओवल शेप को मेंटेन रखना है, बेसिकली इस पॉइंट से और अपोजिट पॉइंट तक आपकी जो हेयर स्टाइलिंग का शेप है वो राउंड शेप में आना चाहिए। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे ही आपने इसको बना लेना है और कुछ सेक्शन हमने क्लाइंट के फेस पे ऊपर फेस फ्रेमिंग सेक्शन आपने ज़रूर छोड़ने हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें एनहांस हो जाती है। एक तो आपका फेस कंटूर हो जाता है, फेस फ्रेमिंग अब मिल जाती है आपको। सेकंड आपका जो है क्लाइंट के फेस पे थोड़ा सॉफ्टर और यंगर इफेक्ट आता है, थोड़ा फैशनेबल लुक आता है फेस फ्रेमिंग सेक्शन लेने से। सो ये वाला सेक्शन भी हम अपोजिट साइड लेके एंड सेंटर ऑफ द पॉइंट पे आपने इसको लॉक कर लेना है। दैट्स इट। तो ये देखो दोनों सेक्शन बैक ऑफ द पॉइंट पे, मिडिल ऑफ पॉइंट पे आ गई हैं। अब हमने फ्रंट पे जितना हमने वॉल्यूमिनियस कर्ल्स देना था वो हम दे चुके हैं। फ्रंट का लुक हमने तैयार कर लिया है। अब हम क्राउन एरिया पे पफ जो बनाना है आपने, बेसिकली क्राउन टाइप ऑफ लुक या राउंड टाइप ऑफ ओवल शेप को कनेक्ट करने के लिए जो हम पफ टाइप ऑफ लुक देते हैं, इसको हमें लॉक नहीं करना है। सो हमने जस्ट बैक कॉम करके इसको छोड़ देना है और जो बाकी नीचे वाले मिडिल वाले हेयर हैं इनको भी हम कर्ल्स बना के जस्ट लीव कर लेंगे। सो ये हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं, बैक कॉम्ब करेंगे आप रूट ऑफ एरिया पे जितना आपको हाइट चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंगली आप बैक कॉम्ब रखेंगे और रूट तक आपको उसको बैक कॉम्ब करना है। सो देखो हम सारे ब्रेकेजेस हेयर को लेके रूट एरिया पे बैक कॉम्ब को प्रेस कर रहे हैं और अच्छे से आपने इसमें वॉल्यूम देना है। हर सेक्शन पे ध्यान रहे कि आपका पफ जो है वो राउंड शेप में, ओवल शेप में आप उसको प्लेस कर रहे हो।
कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं तो हम ये भी ध्यान दे रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग आपकी हर पॉइंट पे बराबर-बराबर लेवल पे हो और फिर हम उसको स्प्रेड करते हुए कॉर्नर टू कॉर्नर क्राउन बोन जो है हमारी वहाँ से हम उसको नेचुरल फॉल पे डाउनवर्ड की तरफ प्ले कर रहे हैं। सो ऐसे आप इसको तैयार करेंगे एंड क्लीन भी आपने करना है, मर्ज भी आपने करना है, ये चीज़ का आप ख़्याल रखेंगे। सो ये हमारा अभी इसमें हम लास्ट सेक्शन ले रहे हैं, दिस विल बी आवर लास्ट सेक्शन। हमने फिर इसमें बैककॉम्ब किया, स्प्रे किया और इसको ऊपर आप जस्ट शाइन स्प्रे का भी यूज़ करेंगे एंड फिर इसको स्प्रेड करते हुए हम बैक ऑफ द पॉइंट पे प्लेस कर लेंगे। सो हमने शाइन स्प्रे किया और इसको स्प्रेड इट कर लेना है ताकि ऊपर से थोड़ा शाइनी वाला लुक रहे एंड इसको आपने अच्छे से कॉम्ब करना है, वेल सेटल्ड करना है। अगर आपको इसमें लाइन्स वर्क चाहिए हो तो आप एडिशनल लाइन्स वर्क भी दे सकते हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वो आपका एडिशनल वर्क है। अगर आपको पसंद आता है और क्लाइंट का टेस्ट भी है कि उनको थोड़ी लाइन्स वर्क चाहिए ऑन क्राउन के ऊपर, तो जैसे आपने फ्रंट ब्रेडिंग पे हमने हल्का-हल्का टेक्सचर दिखाया है, ऐसे आप क्राउन एरिया पे भी दे सकते हैं। वो आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। सो हमारी क्लाइंट के ऊपर वो सूट नहीं कर रहा था इसलिए हमने प्ले नहीं किया, बट अगर डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा तो आप अपने क्लाइंट के ऊपर ज़रूर प्ले करें। सो नाउ अब हमने ये जो क्राउन के हेयर हैं इनको आपने होल्ड स्प्रे से अच्छे से फिक्स्ड अप कर लेना है। स्प्रे को दूर से अप्लाई करें, ब्लो करें, स्प्रे करें, ब्लो करें और इनको हमने फिक्स्ड अप कर लेना है। कोई पिन्स वगैरह नहीं लगाएंगे आप, जस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर पे आप फाइन पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट डन है दोस्तों हमारा हेयर स्टाइल। बाकी के जो हेयर हैं स्ट्रेट इनको भी हम कर्ल्स कर लेंगे एंड दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। ऐसा कुछ आपका कंप्लीट लुक आएगा वॉल्यूमिनियस कर्ल्स का विद द क्राउन सेटिंग एंड ट्विस्टिंग ब्रेड। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को अपने क्लाइंट्स के ऊपर बनाना है। इसका ये फाइनल आउटकम रिजल्ट है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो ओके दोस्तों, मुलाकात होगी न्यू वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ में। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।